हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। अब आप कहोगे जतिन बुल तो यहाँ पे बचा ही नहीं है, तो डेफिनेटली मतलब बहुत ही सीवियर करेक्शन है एंड 7 मंथ्स हो चुके हैं मार्केट को गिरते हुए, राइट। तो आप देखेंगे कि दिवाली के अराउंड से हम देख रहे हैं कि मार्केट गिरती जा रही है एंड काफ़ी ख़राब सिचुएशन है मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा पेसिमिज़म है मार्केट के अंदर, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बट कहीं ना कहीं ये पेसिमिज़म दर्शा रहा है कि मे बी द करेक्शन इज़ अबाउट टू गेट ओवर। तो अगर करेक्शन यहाँ पे ख़त्म होती है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। एंड पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक्स में जो सेल ऑफ है ना, वो बहुत एक्सेलरेट हो गया है। ब्रेकआउट देते हैं, फेल हो जाते हैं, नंबर्स अच्छे आते हैं, फिर भी गिर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मे बी मार्केट बस हल्का होना चाह रही है, काफ़ी लोगों को बाहर कर रही है एंड देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से एक रिकवरी आती हुई आपको दिखे। मैं फुल बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि बस हफ्ते की मैक्सिमम करेक्शन हो रहा है यहाँ पे एंड हाई चांसेस हैं कि ये 16,650 टाइप का जो लेवल इसने आज मारा है निफ्टी ने, ये इसका बॉटम हो और यहाँ से चलना शुरू कर दे। बात यही है कि अब चलेगा क्या यहाँ पे। तो सबसे सेफ मुझे जो लगता है वो बैंकिंग सेक्टर है, एएमसी बिजनेसेस हो गए, इवन इंश्योरेंस कंपनीज। तो फाइनेंशियल्स की साइड पे जहाँ पे हम पहले से बहुत लाइट रहे हैं, दैट इज़ वन प्लेस विच लुक्स वेरी वेरी गुड। कई सारे एनबीएफसीज के चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो बैंकिंग में अगर मैं बड़े बैंक्स की एज एन एग्जांपल ही बात करूँ, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इनमें आप देखेंगे जगह नहीं है नीचे गिरने की। तो मेरे को लगता है कि इन सब कंपनीज के साथ अगर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम, शायद थोड़ा आउट परफॉर्मेंस वगैरह प्ले कर सकें। बट अगेन चार्ट्स इस समय ऐसे हैं कि नहीं चलना चाहें तो नहीं चलें, बट गिरावट की जगह नहीं बची है अकॉर्डिंग टू मी। दैट इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम द चार्ट्स, दैट इज़ वॉट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द मार्केट। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जो वो पिछले 7-8 महीने की करेक्शन है ना, 7 महीने देखा जाए तो, वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बस अब खत्म होने वाली है एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट बाइंग इनटू दिस मार्केट। बट इसको ऊपर आने दें, ज़बरदस्ती इसके अंदर हमें बाइंग नहीं करनी है। बॉटम फिशिंग मत करना, क्योंकि बॉटम फिशिंग इस मार्केट में चल नहीं रही है, ये नीचे जाता जा रहा है एंड योर बेस्ट ऑफ स्टॉक्स आर अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट एंड यू कैन सी हैमरिंग अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस पोर्टफोलियोज़। मतलब हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज अगर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पे भी बने हुए हैं तो वहाँ पे भी सेल ऑफ है बहुत ज़्यादा, ट्रेड्स में सेल ऑफ है बहुत ज़्यादा, हर जगह पे सेल ऑफ है और ये सेल ऑफ इंटेंसिफाई हुआ है। इनफैक्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट्स ऑलमोस्ट बस क्लोज हुई हैं, तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिवियर सेल ऑफ रहा है वेडनेसडे को भी। तो ये सेल ऑफ वगैरह चलता रहेगा, ये मार्केट देखो यहीं रहने वाली है, ऐसा कुछ होना नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं, ये है वो है, तो आप आराम से बैठे रहें। ट्रेडिंग साइड पे हम क्लाइंट्स को बहुत पहले एग्जिट करा चुके हैं, टेलीग्राम पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं इसका। इनफैक्ट जो मंथली डिस्कशन सेशन था मई के महीने का, उसके अंदर भी ये बात हुई थी कि मार्केट से मत लड़ो, फेड से मत लड़ो, गिर रही है तो एक बार को छोड़ दो, जाने दो, देखेंगे कहाँ रुकेगा फिर खरीदेंगे। और बहुत टाइम बाद हम लोग कैश एक्यूमुलेट कर रहे हैं और कैश में बाइंग, मतलब आई थिंक जो मार्च 2020 का फॉल था उसके बाद पहली बार हमें लग रहा है कि कैश जोड़ो, यहाँ पे कैश में बाइंग जो है थोड़ा रुक के करेंगे हम, कैश एक्यूमुलेट करो यहाँ पे। वरना नॉर्मली तो मैं बहुत जल्दी रोटेट कर रहा हूँ कैपिटल को। लेट्स से आई एग्जिटेड इंडिया मार्ट, सो आई इमीडिएटली डिसॉल्व दैट कैपिटल इनटू अदर कंपनीज। तो ये सब मैं बहुत नॉर्मली जल्दी से कर रहा होता हूँ, मेरे को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टेड अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अमाउंट है, तो वापस में स्विच होती रहती है। दैट इज़ हाउ आई हैव बीन एबल टू ग्रो माई पोर्टफोलियो ओवर द पास्ट सो मेनी ईयर्स। बट यहाँ पे मुझे वही लगता है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मार्केट के अंदर करेक्शन है, सिवियरिटी है करेक्शन की, उसके अंदर अगर आप कैश होल्ड करके बैठे हैं तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो हार्म। बट होता यही है ना, बहुत जूसी लेवल्स पे शेयर्स आ रखे हैं तो रुका नहीं जाता। ऐसा लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी सस्ता है, वो भी सस्ता है। बट सबकी कैपिटल की लिमिटेशन होती है एंड जैसी कैपिटल एग्जॉस्ट होती है आपको लगता है और गिरे जा रहा है और गिरे जा रहा है। तो लेट इट शो सम रीबाउंड, वी आर वेटिंग फॉर दैट। हमारे क्लाइंट्स की साइड पर सब बाइंग रुक चुकी है, सेलिंग भी रुक चुकी है। सेलिंग भी जिसने पिछले हफ्ते तक कर दी, उसके बाद अब किसी की सेलिंग भी नहीं करा रहे। वी हैव बीन इन टच विद आवर क्लाइंट्स की पेशेंस दिखाओ, होल्ड करो, कुछ नहीं करना पिछले, क्योंकि कुछ वीक्स में मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, स्पेशली जब से फेड की कमेंट्री आई। एंड आई थिंक जो वेडनेसडे को भी मार्केट गिरी है वो भी एंटिसिपेशन में है कि आगे फेड की कमेंट्री क्या रहती है, तो उसको भी देखेंगे। बट आई समहाउ फील कि लास्ट लेग ऑफ करेक्शन है, करेक्शन ओवर होने वाली है। आपको यहाँ से रिटर्न्स बहुत अच्छी आती हुई दिखेंगी। सब लोग बहुत ज़्यादा बेरिश हैं, अगर सब लोग बहुत ज़्यादा बेरिश हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट्स ठीक होती हुई दिखेंगी। सबको बहुत था इनिशियली कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से की काफ़ी करेक्शन रहेगी मार्केट में, वो नहीं हुआ। यहाँ पे हमें जो फेड का इशू दिखा, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन है और यहाँ पे हम डिमांड साइड को टैकल कर रहे हैं, तो वो सारी दिक्कत जो मुझे लग रही है वो आई थिंक मार्केट्स को बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड फॉर सम रीज़न money is shifting out of equities towards safer assets like bonds and debt.
तो वो होता हुआ बहुत ज़्यादा विजिबल है ग्लोबल स्केल पे, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं। ऐसा नहीं है इंडियन मार्केट्स टूट रही हैं, आप अगर नास्डैक वगैरह के चार्ट देखेंगे उनका और भी बुरा हाल है। उसके बारे में भी हम बहुत बात कर चुके हैं कि कितना ज़्यादा पंप किया जा रहा है इवन इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिनकी जेब में 50,000 1 लाख रुपए होते हैं, कि आप जाके यूएस में स्टॉक्स बाय करें, एंड दे आर ब्लाइंडली बाइंग इनटू द फ्रेंजी एंड दे आर ब्लाइंडली बाइंग स्टॉक्स लाइक अमेजॉन, फेसबुक, ये वो। मतलब लिटरली मार्केट मेटा को कह रही है कि भैया तू मेटावर्स में वैल्यूएशन ले ले, अब यहाँ तो तुझे नहीं मिलने वाली इतनी। नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, मेरे बहुत लोगों से बात होती है, कज़न्स वगैरह में कभी कभी सबको रहता है नहीं हम तो यूएस में पैसा डाल देते हैं, तो नहीं करना, ये सब आपको नहीं करना until and unless you understand the risk, until and unless you understand your risk profile, ये पंगे मत लो। बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि हायर टैक्सेशन है अगर आप यूएस में इक्विटीज़ परचेज करते हैं। इतना ब्लाइंडली आप नहीं चल सकते अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। प्लीज़ थोड़ी रिसर्च करें फिर बाइंग करें। इंडियन मार्केट्स हैव अ लॉट टू ऑफर। आई डो नॉट थिंक यू शुड बी जंपिंग इनटू द यूएस मार्केट्स। येस, मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, बट आई एम प्लेइंग दोज थिंग्स विच आई कैन नॉट प्ले इन इंडिया, राइट। तो अगर मैं इनोवेशन अलग टाइप की प्ले करना चाह रहा हूँ, मैं लॉकहीड मार्टिन जैसे शेयर को प्ले करना चाह रहा हूँ जो कि मुझे पता है कि प्लेन्स बेचेगा बहुत ज़्यादा, तो देन इट मेक्स सेंस फॉर मी टू बाय ओवर देयर। बट अगेन इतना मिनिस्क्यूल अमाउंट मैंने डाला हुआ है ना कि इट अफेक्ट्स नथिंग इन माई पोर्टफोलियो। लिटरली शॉक पूरा हो रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट करके, और कुछ भी नहीं है। सारा पैसा मेरा अभी भी आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट्स में ही है, सिंपली फॉर द रीज़न ऐसा नहीं है यहाँ डिफेंस के स्टॉक्स नहीं चले। BDL हमने डिस्कस किया हुआ है चार्ट ऑफ द वीक में, BDL ने कमाल रिटर्न्स ला के दिया आप लोगों को। पैसा ही कमाना है ना, यहाँ से मिल रहा है, आराम से कमाओ। ज़बरदस्ती वहाँ हायर टैक्सेशन, करेंसी कन्वर्जन चार्जेस, फिर वहाँ पे सब ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, डीमैट अकाउंट में नहीं आते शेयर्स, ये सब भी नहीं पता होगा। खैर, तो बहुत सारे झमेले हैं। येस दे आर इंश्योर्ड, येस फ्रॉड नहीं होएगा, ये है वो है, बट फिर भी डिविडेंड भी 50 चीज़ें हो जाती हैं, आएगा अकाउंट में, ये होगा वो होगा, कौन इतना ध्यान रख सकता है यहाँ पे। मतलब लोगों को पता ही नहीं कि उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, उसका टैक्सेशन कैसे फाइल होना है। तो जस्ट बी अ बिट केयरफुल। ज़बरदस्ती इन्वेस्ट ट्रेड ना करें, लोगों के बहकाए में आके तो बिल्कुल ना करें, एड्स के बहकाए में आके बिल्कुल ना करें। अंडरस्टैंड दैट मार्केट्स कैरी मार्केट रिस्क विद देम, एंड ये रिस्क अगर आप नहीं समझ सकते तो आई थिंक यू शुड अवॉइड मार्केट्स। हर चीज़ हर जने के लिए नहीं बनी होती, सिंपल सी चीज़ है। बट अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर द ईजिएस्ट वे टू गो अबाउट इट। अदरवाइज यू कैन डू सम बेसिक रिसर्च एंड आप अच्छी कंपनीज तो बड़े आराम से खरीद ही सकते हैं। पेशेंस दिखाओ उन इन्वेस्टमेंट्स के साथ, घबराओ मत। अब जैसे अभी मार्केट गिर रही है, काफ़ी लोगों को काफ़ी घबराहट हो रही है, वो बेच के निकल भी रहे हैं, राइट। अब इन लेवल्स पे आप बेच रहे हो जहाँ पे लिटरली खरीदारी के लेवल्स लग रहे हैं हमें तो आ गए हैं। अब आपको ही देखना है ना कि क्या करना है। जैसे अब लेट्स से कि आपको कोई चीज़ महंगी लग रही है, बट मेरे को खुद बैंकिंग सेक्टर बहुत सस्ता लग रहा है इस समय। सो यू कैन शिफ्ट सर्टेन मनी ओवर देयर, यू कैन शिफ्ट सम मनी ओवर देयर एंड यू कैन रीप द बेनिफिट्स, द रिवॉर्ड्स। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। करेक्शन मेरे ख्याल से ख़त्म हो जानी चाहिए, हफ्ता मैक्सिमम, मेरे को नहीं लग रहा कि ज़्यादा बची है। जिस हिसाब से एक्सेलरेट हो रहा है ना फॉल, वो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि एंड करने वाला है करेक्शन को। दैट इज़ दी ओनली रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बाकी टेलीग्राम पे अपडेट्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम इज़ एक्टिव ओनली टिल द 31st of March 2023 इन इट्स करेंट फॉर्मेट। पहले डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ चेंज करेंगे उसके अंदर, देखेंगे क्या करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।